ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। बाबा ने कहा, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। जब वह ब्रह्मा में आते हैं, माने शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं? बाबा बोले, ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है ना। बाबा ने कहा, ब्रह्मा कौन है और यह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। बाबा ने कहा, घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। घोड़े सवार और प्यादे का मतलब है जो कम पुरुषार्थी हैं, ज्ञान की गहराई कम है जिनके मन और बुद्धि में, तो इन सब बातों में उलझ जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु न उनको जानते, न उनके यथार्थ परिचय को जानते। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन ज़रूर करते ना। बाबा ने कहा, अगर यथार्थ महिमा जानते परमात्मा की तो वर्णन भी करते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तो तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते है ना। ब्रह्मा बाबा को भी हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, दुनिया वाले तो नहीं जानते, ना ही वो समझ पाते हैं। वो तो सोचते हैं शायद ये इनके गुरुजी हैं, पर ये नहीं पता कि शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमें जीवन दान देते हैं। इसलिए मूंझते हैं। मूंझना माने कंफ्यूज होना, उलझन में आ जाना। यह ब्रह्मा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतन वासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो न सके, वहाँ रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण हैं तो सही ना। बाबा कहते हैं, फिर कई बड़ा वाद विवाद करते हैं कि आप इनको ब्रह्मा कैसे कहते हो, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, शास्त्रों में तो ये लिखा है वो लिखा है। तो बाबा ने कहा, बच्चे उनको समझाना चाहिए कि चलो इतनी बात तो मानते हो ना कि ब्राह्मण भी होते हैं और ब्रह्मा भी होते हैं। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला, बुद्ध से बौद्धि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, यह भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि ब्रह्मा कहाँ से आया, यह किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया, कभी कोई बता न सके, जानते ही नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, यह है ही वह
जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। बाबा कहते हैं ये वही आत्मा है कल्प पहले वाली जो नंबर 1 श्री कृष्ण का पद पाती है। 84 जन्मों के बाद यह ब्रह्मा आकर बने हैं। जन्म पत्री का नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य। फिर इनमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तब ब्रह्मा नाम रखा जाता। यह भी बच्चे जानते हैं वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते, क्योंकि विष्णु है लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। तो श्री कृष्ण की आत्मा बड़े होकर के नारायण कहलाती और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु कहलाता। तो 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, यह शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वह तख्त बना दिया है, उसको अकाल तख्त कहते। यह तो अकाल तख्त सब हैं, आत्माएं सब हैं अकाल मूर्त। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को यह रथ तो चाहिए ना। रथ में प्रवेश हो बैठ नॉलेज देते हैं, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है ना। नॉलेजफुल है तो ज्ञान का सागर है, बाकी ऐसे थोड़ी कि सबके मन को बैठ कर जानेगा कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। मनुष्य तो सबको मिलाकर जो आता सो कहते जाते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को ऊंचा रखते, क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। यह कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते हैं। वह जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं ना। जैसे कभी हवन करना होता है, कथा करनी होती है तो बुलाया जाता है ना ब्राह्मणों को। तो बाबा कहते वो अलग हैं जिस्मानी ब्राह्मण और हम हैं रूहानी ब्राह्मण। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो ना, उनको तो न्योता दिया जाता है ना। तो बाबा ने कहा तुम ऐसे न्योते पे खाने वाले नहीं हो, लेकिन तुम जीवन में धारणा करने वाले हो। ब्रह्मा का राज अभी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बोलो और बातों को छोड़ बाप जिससे पतित से पावन बनना है, पहले उनको तो याद करो, फिर यह बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते हैं। पहली मुख्य बात है अल्फ और बे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। मैं ज़रूर किसी में तो आऊँगा ना, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूँ। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए ना, ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा इस तन में आते, इसलिए इसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा ये बात बड़ी समझदारी से समझानी है। प्यादे घोड़े सवार मूंझ पड़ते हैं, अवस्था अनुसार समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो ज़रूर ब्राह्मण ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हों। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं। समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था वह पता नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो,
ब्राह्मण वह जो ब्रह्मा की संतान हो। वह तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचे ते ऊंचा कुल। वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे और कब, है ना। बाबा ने कहा जो जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं वो भी तो समझते हैं कि कुल ब्रह्मा से ही निकला है। उसमें भी ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा जो सृष्टि का नियंता है, भक्ति में दिखाते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो उसमें जो पैर से उत्पन्न हुए वो शूद्र बन गए, जो भुजाओं से उत्पन्न हुए वो क्षत्रिय बन गए, और जो मुख से उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे वह ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल ज़रूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे और कब वह वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। डायनेस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने। बाबा ने कहा डायनेस्टी माना राजधानी तब कही जाए जब राजा रानी हो। जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी है, तुम बाबा ने कहा जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी है। ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। बाबा ने कहा भक्ति में दिखाते हैं शास्त्रों में कि कौरवों का और पांडवों का राज्य था। बाबा कहते हैं रियल में पांडव तो इस समय है। पांडव कौन? हम बच्चे। तो हम जो बच्चे शिव बाबा के बनते हैं तब सच्चे सच्चे पांडव बनते हैं, लेकिन हम अभी राज थोड़ी कर रहे हैं, राज तो भविष्य में जाकर करेंगे। इसलिए बाबा कहते राजाई तो दोनों को नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज तो है नहीं। बाबा ने समझाया था पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज ना। बाबा ने कहा इस समय कोई ताज नहीं है, इस समय तो बस मोहताज हैं, मोह के वश हैं, हर चीज़ के मोहताज हो गए। यह भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है, जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। ब्रह्मा पर ही जास्ती बात समझाने की होती है, विष्णु को भी नहीं जानते, यह भी समझाना होता है। बैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है। बाबा कहते हैं ये भी बात समझने की है। बैकुंठ माना सत्युग को ही विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना कि हमारा बाबा राजा है ना। बाबा ने कहा राजकुमार है तो उसको ये स्मृति है कि उसका पिता राजा है। बाबा ने कहा बच्चे कृष्ण का बाप तो राजा। बाबा ने कहा कृष्ण राजकुमार होगा, प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो ज़रूर राजा के पास जन्म लेगा। राजकुमार कब कहलाएगा? जब राजा के पास जन्म लेगा। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे राजा के पास जन्म लेने में, बाबा ने कहा राजा का पास जन्म लेने में और साहूकार के पद में क्या है? रात दिन का अंतर है। कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं है। कृष्ण का नाम कितना बाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वह सेकंड क्लास पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं कृष्ण को जन्म देने। ना बाबा ने कहा बच्चे
श्री कृष्ण के जो माता पिता हैं उन्होंने कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण श्री कृष्ण उनके घर में जन्म लेता है। बाकी जितना ऊंचा पद श्री कृष्ण को मिलेगा उतना ऊंचा पद उनके माता पिता को का नहीं होता। तो बाबा ने कहा माता पिता का तो जैसे सेकंड क्लास है। बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं कि कृष्ण की आत्मा से वह ऊंचा पढ़ा हुआ है, नहीं, कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। ज़रूर ब्राह्मण परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी, तब तो इतना नाम होता है। कृष्ण का बाप कौन था यह जैसे किसी को भी पता नहीं है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है ना। वो भक्ति वाले नाम तो सबको याद हैं कि किसके यहाँ के देवकी और वासुदेव के यहाँ पर जन्म लिया, पर बाबा कहते रियल में अभी जो होना है, श्री कृष्ण जो सतयुगी दुनिया का पहला राजकुमार बनेगा, उनके माँ बाप का नाम अभी बाबा ने कोई ऐसे वो नहीं किया है। तो बाबा ने कहा वो तो होंगे तो यहाँ पर ही, यहाँ से ही पुरुषार्थ करके जाएंगे। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। कौन सी पढ़ाई? ये ईश्वरीय पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई उन्होंने कम पढ़ी है। राधे का नाम उनसे ऊंचा हो जाता है क्योंकि मम्मा ने तो नंबर 1 पुरुषार्थ किया, लेकिन उनके माता पिता जो बनने वाली आत्मा है उनका पुरुषार्थ इतना नहीं है। करके गए, वही बाबा कह रहे हैं। तो वही कृष्ण जो है उनकी आत्मा ही 84 जन्म भोगती है। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते हैं वहाँ भी वह पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, यह बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले तो धारणा कर न सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफ़र होते हो नंबरवार, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है, यह बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहाँ तो नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख, है ना, थोड़ी देर का, अल्पकाल का। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है काग विष्टा के समान सुख, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। कितना दुख है, कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। बाबा ने कहा अगर सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी दुख की फीलिंग आए, है ना, एक होता है परिस्थितियाँ आना, परिस्थिति पार कराना ना। जैसे दादी कहती थी कि मुझे दर्द हो रहा है पर दुख नहीं हो रहा, है ना। कई क्या होंगे, दुखी होते रहेंगे, दर्द इतना नहीं होगा, शरीर में कष्ट इतना नहीं होगा, लेकिन अंदर से दुखी होते रहेंगे। अप्राप्तियाँ इतनी नहीं होंगी, लेकिन अंदर से दुखी होते रहेंगे। तो ज्ञान हमें अंदर से श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा सुखी होना सिखाता है कि दुनिया में विघ्न परीक्षाएं किसके सामने नहीं है, दुख किसके सामने नहीं है ना। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया तो शारीरिक कष्ट आते हैं या कोई परिस्थिति आती है, उसको हमें पार करना है, अंदर से दुखी नहीं होना। तो ज्ञानवान आत्मा अंदर से दुख की फीलिंग में नहीं रहती। एक दर्द होना, बाहरी कष्ट होना अलग बात है, लेकिन अंदर से दुखी होना, इसका मतलब ज्ञान का चिंतन अच्छा नहीं है। तो अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहते बच्चे यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है।
जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा माना सजाएं, सजाएं खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं है, सजा खाकर पद पाना अच्छा नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, प्रजा तो ढेर है। यह तो ड्रामा अनुसार सब गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। जो भटकने वाली आत्मा होती है किसी किसी को बहुत कष्ट देती है, बहुत नुकसान करती है। जब कोई में अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते हैं। नई दुनिया में यह बातें होती नहीं। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो जैसे कृष्ण जन्म लेते हैं, परंतु इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वह तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया भी हुआ है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है सो तो आगे चलकर देखना है, अभी बाबा थोड़े ही बताएंगे, वह फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ नहीं ना। बाबा ने कहा जो जो सीन होगी समय अनुसार अपने आप सामने आती रहेगी। ये सब बातें बाबा पहले से नहीं बताते। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है, माना फिक्स नहीं है। बाबा कहते मैं भी पार्टधारी हूँ, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बतलाता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाप कहते हैं नहीं, ड्रामा में जो होता है उनको साक्षी हो देखते चलो, और साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो, इसमें ही फेल होते हैं। बाबा कहते हैं जो ड्रामा में हो रहा है उसको साक्षी होकर देखो और याद यात्रा में मस्त रहो, और इसी में फेल हो जाते हैं। याद में मस्त नहीं रहते तो दुखी होते रहते हैं, परेशान होते हैं। इसमें ही फेल होते। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता, याद की यात्रा ही कभी कम कभी जास्ती होती। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता, कभी ढीला हो जाते। नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान से तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाबा कहते याद इसमें रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देहाभिमान में आने से तुम बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर देते हो। देह अभिमान में आए, पाप कर्म हुआ, इसलिए आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। काम महाशत्रु है, इसमें फेल हो पड़ते। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते हैं। ज्ञान से या तो सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते हैं सागर को शाही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते हैं अल्फ को याद करो। याद करना किसको कहा जाता है ये थोड़े ही जानते हैं। कहते हैं कलयुग से हमको सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में है दुख। देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते रहते हैं, कितने डूब जाते हैं ना। आजकल तो देखो गांव के गांव कहते हैं डूबे पड़े हैं, इतनी भयानक बाढ़ आई हुई है। बिहार में, आसाम में। बाबा कहते हैं बरसात आदि ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। हाँ, उसमें बैठ बैठ के जाते हैं। यह सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे, फिर तो मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है ना। आजकल देखो आए दिन भूकंप आते रहते हैं।
तूफान, बरसात आदि सब होता है, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार। रक्त की नदियाँ गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते हैं, सो लड़ते भी ज़रूर हैं। सब हैं निधन के और तुम हो धनी के। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी है, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन गए। धनी बाप को या पति को कहा जाता है। शिव बाबा तो पतियों का पति है ना। बाबा कहते हैं धनी बाप को या पति को कहते हैं। सिरपरस्त जो होता है, तो बाबा ने कहा शिव बाबा तो पतियों का पति है। सगाई हो जाती है तो फिर कहते हैं हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगे। आत्माएं कहती हैं शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई है, अब आपसे हम कैसे मिलें। कोई तो सच लिखते हैं और कोई तो बहुत छिपाते हैं। सच्चाई से लिखते नहीं कि बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुमको हम गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर काला मुंह तुम कैसे करते हो। भले स्वर्ग में आएंगे, पाई पैसे का पद पाएंगे, राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाबा ने कहा ये तो राजधानी स्थापन हो रही है। कोई ऊंचा पद पाने वाले भी हैं तो कोई पाई पैसे का पद पाने वाले भी हैं। कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते, कहेंगे बाप से तुम यह पद पाने आए हो। बाप इतना ऊंचा बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे कि नाहक ही ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, जितनी किसी की तकदीर में नहीं तो बाप आकर पढ़ाते, फिर भी गफलत करते रहते, याद ही नहीं करते, बहुत विकर्म बन जाते हैं। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंची दशा और कोई होती नहीं। दशाएं चक्र लगाती रहती हैं तुम बच्चों पर। बाबा कहते तुम बच्चों पर दशाएं चक्कर लगाती रहती हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो ना। बाबा की याद का उमंग कभी कम ना हो। दूसरा है पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करना। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा इस समय हार खाकर माया से जन्म जन्म का पद अपना नहीं गंवाना। वरदान दिया बाबा ने, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। बाबा बोले जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो,
लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए ना। बाबा ने कहा तन बीमार हो, धन में ऊपर नीचे हो, परंतु मन में दुख की लहर ना आए, क्योंकि हम सुखदाता के बच्चे हैं। जैसे सागर में लहरें आती और चली जाती, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं, है ना। अगर तैरना आता है तो सुख का अनुभव होता है, नहीं तो डूब जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने भी हम बच्चों को जीवन में लहरें आए परंतु ज्ञान के आधार से चलते रहेंगे, योग के आधार से चलते रहेंगे तो कभी घबराएंगे नहीं। तो लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन है हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। माना संकल्प तो करते हैं पर दृढ़ता से उसको धारण नहीं करते, इसलिए बाबा ने कहा हर संकल्प में दृढ़ता लाओ। सारे हैं मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त, यह ब्रह्मा है। जब वह ब्रह्मा में आते तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। प्रश्न है अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। बाबा बोले ब्रह्मा कौन है और वह ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वह कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। यह सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। चलो भी बाबा को शुक्रिया करें। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं।
पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ। गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।